हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये है सैटरडे मॉर्निंग। आज ऐशु काशी की छुट्टी थी और अब इसको मैंने उठाया था और थोड़े से इसके कर रही थी लाड, क्योंकि जब बच्चा सो के उठता है तो उसको पता ही है कि मम्मा उसके लाड करेगी। और ये उठ नहीं रहा था क्योंकि आप लोग को पता है कि फ्राइडे और सैटरडे हमारे यहाँ लेट नाइट तक मूवी देखी जाती है, क्योंकि दोनों दिन होती है ऐशु और काशी की छुट्टी। तो अब 9 के करीब बज रहे थे, तो मैं अब चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि फ्राइडे नाइट में कितना बड़ा तूफान आया था। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हो रहा है वाइट वॉश, तो आप लोगों को पता ही है। तो मैंने क्या करा था, विंडो को खोल दिया था कि जैसे वो पेंट की स्मेल होती है वो निकल जाए। बट रात में मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी, लेकिन उसकी जो चिटकनी होती है वो लॉक नहीं लगाया था। और हम देख रहे थे मूवी, 10:30 का टाइम हो रहा था और अचानक से इतनी तेज़ तूफान के साथ हमारी खिड़कियाँ खुली और इतना सारा बवंडर रेत का हमारे घर में सीधा घुस गया। और हम लोग तो देख के हैरान था, अब करें क्या। और फ्रेंड्स, हमारा जाल भी ऊपर से खुला हुआ था और जितनी देर तूफान चला उतनी देर हमारी खिड़की और एक जाल खुला रहा। और इतने तूफान में जाए भी कौन ढकने, क्योंकि इतना भयंकर हाल था और पेड़ पौधे सब टूट टूट के गिर भी रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि गिरने दो, जितनी धूल मिट्टी गिरेगी गिरने दो। और जैसे ही मैं बाहर निकल के देख रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरे में सिर्फ बवंडर घूम रहा था और पेंट हो रहा था। उस वजह से हमने जो हमारा गेट है उसकी फाइबर भी हटा दी थी। उस वजह से इतना बुरा हाल हो गया हमारी गैलरी का, आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ मिट्टी, जो बदरपुर आया हुआ था वो, और पेड़ पौधे। इतना तो मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि 12-13 साल में इतना भयंकर तूफान आया और घर की ये हालत हो गई हो। जहाँ देखो मिट्टी पत्ते, काफ़ी सारे पेड़ भी टूट गए जो हमारा स्टेडियम है उसके पीछे। और मैं यही सोची थी कि इतनी भयंकर सफाई में लगना है और लेट उठे थे और लाइट भी चली गई थी रात में, तो बड़ा बुरा हाल था। और आज सफाई में लगना था सबको। अब मैं सोची जाके देखती मेरे जामुनों का क्या हाल है, क्योंकि मेरे को जामुनों की बहुत फिक्र हो जाती है फ्रेंड्स। और छत का भी बुरा हाल हो गया था। चारों तरफ देखिए, अब पेड़ का जो अबर है वो भी गिर रहा है, फ्लावर्स गिर रहे हैं छोटे छोटे। और उड़ उड़ के जो इतना रेत मिट्टी तूफान में आया है वो तो पूछे ही मत आप। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। और उधर से जो जामुन भी का फूल था वो तो टूट चुका था, और छोटे छोटे जो जामुन आने की स्टेज में थे वो भी काफ़ी टूट गए थे हमारे, और हमें लग रहा था बहुत बुरा। और देखिए, रात को जैसे ही 1-1.5 घंटे तूफ़ान होता रहा, उसके बाद हमने सोचा एक बार देख आते हैं छत पे क्या तूफ़ान के स्टेटस है। भाग भाग के आए और ये भी उड़ उड़ के जा रही थी हमारी जो फाइबर है। हमने इस पर 3-4 ईंटें लक्कड़ वक्कड़ सब रख के और गए फटाफट कि उड़े ना, और तूफ़ान तो रुका ही नहीं था। और मैं आई फटाफट अपने जामुन देखने, और देखिए जामुन की जो टहनियाँ थी, छोटे 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 जामुन लगे हुए हैं, ये सब टूट गए थे। ऐसे काफ़ी टूटा होगा क्योंकि इतना तूफ़ान था, जब पेड़ ही उखड़ गए तो ये तो छोटी छोटी टहनियाँ, इनकी औकात ही क्या है। और देखिए फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, मगर सही सलामत है हमारे जामुन। और बड़ी खुशी होती है सुबह सुबह पेड़ को आओ देखो, मन खुश हो जाता है सुबह सुबह देख के। और फ्रेंड, ऊपर आपको बताइए जाल की वजह से जो छा गए थे, नीचे रेत छाई हुई थी पूरी, जैसे कमरे में जाए, हॉल में जाए और रूम्स में जाए। अब इतने तूफान में जाना तो बहुत ही बुरा हाल में कोई नहीं जाएगा। तो फाइनली मैंने सोचा था हम सफाई कर देंगे, क्योंकि अभी चल रहा है पेंट, वैसे भी सफाई होनी है। मिट्टी है तो आती रहेगी, कोई बात नहीं, बट ऊपर नहीं जाएंगे। और इतनी मिट्टी थी, सुबह सबसे पहला काम मैंने सोचा झाड़ू ही लगा लो। जैसे ही उठ के आई तो पाँव में किर 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 किर, और जिस समय उनको देखो उसी में, बिस्तर में देखो तो उसमें भी लग रही थी। और ये मेरी किचन का हाल है, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी उड़ उड़ के। खिड़की तो यहाँ किचन की तो मेरी बंद थी, बंद के अंदर से भी इतनी आ गई कि पूछे मत। और अब पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा ली थी अब मैंने, और अब मैं कर रही थी अपनी किचन को साफ़, उसके बाद ही काम करना था। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत काम तो चलता रहता है इधर उधर से। मगर मैंने पहले अपने मेन थी लॉबी की और किचन की सफाई कर दी थी। और देखिए ये जाल था पूरा खुला हुआ था, और यहीं से आंधी तूफान पूरा बरसता रहा 1-1.5 घंटे 2 घंटे। और पूछिए मत क्या बारिश हुई यार। मेरे को सबसे खतरा तो यही था कि जो ये खिड़कियाँ खुली हैं, पेंट हुआ है, पेंट पे मतलब लेयर छप गई है मिट्टी की, और वो बाद में दोबारा से हुआ पेंट और ना हुआ एक जैसा ही हो गया। और दोबारा वो पूरा मुझे अच्छी तरह से अब उसे गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से सफाई करनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और इधर मैं अब लगी थी अपनी किचन सेट करने,
बच्चों के टिफ़िन सारे एक जगह रख देती हूँ, जैसे सुबह मुझे कोई परेशानी ना हो फटाफट से। और अपना बर्तन सेट करने लगी थी, उसके बाद ही किचन लगती है। बर्तन सेट हो जाए फ्रेंड्स तभी लगता है कि आपकी किचन सेट है, उससे पहले तो सब फैला ही दिखता है। और बच्चे उठने के बाद तो फिर काम ही नहीं हो पाता है, इसलिए मैं चाय के साथ साथ ही अपने एक साइड चाय बनती रहती है, एक साइड अपने किचन को सेट करती रहती हूँ छोटा मोटा। फिर सोचते हैं कि क्या बने हैं। अब छुट्टी का दिन होता है और आज फ्रेंड हमें जाना भी था बच्चों को दवाई दिलाने, मगर इतनी बाहर सफाई करनी पड़ गई। डस्ट इधर ड्रॉर्स के अंदर भी घुस गई, जो बाहर ड्रॉर है हमारे अलमीरा है। तो मैंने सोचा इतना काम करने के बाद तो जाने का मन करता ही नहीं है, तो वो मैंने कर दिया कैंसिल। क्योंकि इधर बाथरूम का जो हमारा एक बाथरूम है उसकी भी विंडो बाहर पड़ती है, तो वो पूरा बाथरूम भर गया था। मेरी कपड़े धोने की मशीन भर गई थी, सारी अलमीराएँ भर गई थी, तो वो सारा साफ़ करना था। तो मैंने कहा आज तो कहीं जाने से रहते हैं। और इधर मैं अपनी अब मलाई भी उतारी थी, क्योंकि इस मलाई को वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, इसका बना लेती हूँ फ्रेंड्स में मक्खन। और मक्खन ऐशू को बहुत पसंद है और काशी को भी बहुत पसंद है, वो अपने खाते हैं रोटियों पे रख के। और ख़ासकर जब हम कढ़ी बनाते हैं उस पर काफ़ी अच्छा मक्खन रख के या सूखी सब्जी के साथ बहुत पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और इसी से बहुत ज़्यादा मक्खन निकल जाता है। 3-4 किलो जब दूध लेते हैं तो उसका हो ही जाता है मक्खन भी। और अब मन कर रहा था कि थोड़ी सी गरम गरम चाय मिल जाए और दिल खुश हो जाए। तो अभी तो बनाई थी मैंने हस्बैंड के लिए। और इधर से आपको पता है पिचकू आ जाता है और ऐशू आ जाती है। मैं दे चुकी होती हूँ मगर इसको यकीन नहीं होता कि मम्मी ने दिया है, और ये भी इसके सामने थोड़ा चौड़ा हो जाता है। मैं इसे कहूँगी चल अब मैंने तेरे को दे दिया है, और इसके सामने ना ये जाएगा नहीं और ये भी खड़ा रहेगा। मतलब इसको पता है कि मम्मी को फिर ऐशू बोलेगी कि नहीं दिया है, ये अपना मतलब आराम से खड़ा रहेगा। इसको ऐशू का इतना मतलब सपोर्ट मिला हुआ है। उधर से ब्लैक ही आ जाएगी, उधर से वाइटी भी आ जाती है। और मेरे को ये था यार इतनी मिट्टी है ना, मेरा मन बड़ा दुखी सा हो रखा था। जब तक ये मिट्टी गंद ना हट जाए घर से, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं फटाफट एसी के साथ लग गई थी कि मोटा मोटा तो हटा दूँ एटलीस्ट, क्योंकि बच्चे अंदर आएंगे जाएंगे। और ये सारा पाँव के साथ अंदर तो मैं लगा ही चुकी थी, फिर बाहर भी आ जाएगा। और देखिए गेट का फाइबर हटाने से ज़्यादा हो गया, इस पर पेंट होना था और थोड़ा सा ये जगह जगह से टूट भी गई थी। वेल्डिंग वाले को बुलाया था और तो वो आने वाला था, हमने इसलिए इस सब पर अभी फाइबर नहीं लगाया था। और फाइबर नहीं लगा तो उसकी का ये नुकसान हुआ कि सारा घर जो बाहर हमारा बदरपुर और रेती थी वो सारी हमारे घर में ही आ गई। इतना तूफान आया हुआ था। और आप देख रहे हैं बाहर जाके तो उसमें से रेती और बदरपुर बहुत कम है। और आप देखिए पूरा वाइट हो रखा था ये सोफ़ा भी हमारा, पता ही नहीं लग रहा था क्या है। और इतनी मिट्टी निकली है इसके अंदर से, और इसे अब मैं धो धो के कर रही थी। और ये देखिए मेरा कड़ी पत्ते का मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि हम लोग इसे पानी और धूप अच्छी से मिलती है, तो मेरा कड़ी पत्ता एकदम बढ़िया से है। और आज आपको पता ही है सैटरडे का दिन है, तो बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि दाल चावल बना दूँगी। और हम लोग दाल रोटी ज़्यादा खाते हैं तो दाल रोटी हो जाएगी। और कड़ी पत्ता मैं ज़रूर डालती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है हर सब्ज़ी में। तो अब इसी के साथ अब बना रही थी, क्योंकि सफाई के बाद इतना टाइम लग गया सफाई में। मैंने सोचा एक बार सब्ज़ी हो जाएगी तो रोटियाँ तो फिर जल्दी जल्दी बना दूंगी। पहले मेन था सब्जी हो जाए और साथ साथ करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी सफाई, क्योंकि इतनी सफाई एक दिन में तो नहीं हो सकती है। जो बारीक रेत चढ़ गया है हर चीज़ पर, उसके लिए एटलीस्ट 1-2 दिन तो चाहिए। हर कमरे को लेके चलेंगे तभी डस्टिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो व्लॉग है फ्रेंड्स आज इसी पर था कि कैसे हम इतनी सफाई कर रहे हैं और बहुत सफाई करनी पड़ रही है। और खाना बना के खाने के बाद जो तूफ़ान आया उसने सही में तूफ़ान ने ज़िंदगी में भी तूफ़ान ला दिया है। सफाई इतनी बढ़ा दी है। मैंने वाइट वॉश था उससे पहले सफाई कर ही रही थी और बाद में अब और करनी पड़ रही है। इसने इतनी हर जगह मिट्टी धूल चढ़ा दिया हर कमरे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। अभी हमारी जो वाइटी है ना, ये बच्चों के पास कम और यहीं आके सो जाती है, दूध पीती है। मैं फ़ैन चला देती हूँ ऊपर और ये आराम से सोती रहती है। इधर देखिए ब्लैकी, पिचकू और वाइटी, ये तीनों यहाँ पर सोए रहते हैं। और बेफिक्र कोई आता है तो उसको ये लगा रहता है काट ना ले, बेचारा बैल बजा के बुलाता है अलग से कि पहले आप कुत्तों को थोड़ा साइड करिए, उसके बाद ही मतलब सिक्योरिटी पूरी दे रहे हैं। और फ्रेंड ये आ जाते हैं सुबह, जैसे काशी आशु जाते हैं स्कूल। और आज मैंने खिचड़ी दूध दिया है और देखिए अब ये 2-3 घंटे यहीं सोएगी।